दुनिया की सबसे बड़ी देश रसिया अपने ट्रेन जर्नी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। रसिया में है दुनिया की सबसे लंबी रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है 8 दिनों में और 8 टाइम जोन से गुजरती है। खैर, आज मैं रसिया के अंदर ट्रैवल करने वाला हूँ रसिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन में से एक डबल डेकर ट्रेन से। और इस ट्रेन की टिकट की प्राइस सुनकर तो आप सोच में पड़ जाओगे। जितने में मैंने इस ट्रेन की टिकट खरीदा है उसके आधे पैसे में मुझे फ्लाइट की टिकट मिल रही थी। अब देखना यह है कि इस ट्रेन जर्नी का अनुभव कैसा रहता है। खैर, आज की कहानी की शुरुआत होती है रसिया के इस प्यारे से गांव से। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रसिया। फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रसिया के नॉर्थ पार्ट में, जो कि यूरोप के साइड में आता है। एंड मैं अभी हूँ रसिया के बहुत ही खूबसूरत से गांव में, एक ऐसे गांव में जहां आज भी रसिया की ट्रेडिशनल चीज़ें प्रिजर्व है। देखो खिड़की से बाहर कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। यहाँ पे जंगल ही जंगल है भाई, मतलब ये गांव जो है जंगल के बीचों बीच में है। चलो भाई चलते हैं। क्या ही प्यारा घर है भाई, पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये देखो 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर नीचे है, एक फ्लोर ऊपर है। एंड गेट देखो, बहुत टाइम लगता है ये सारे घर बनाने में, करीब 1 साल से भी ऊपर। लकड़ियों को काट काट कर काफ़ी टाइम देना पड़ता है इनको। वैसे घर से याद आया, यहाँ पर टोटल 16 घर है। अभी चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और मेरे पास कुछ ब्रेड बचा हुआ है। मैं ना जब आ रहा था तो एक अंकल मिले थे मुझे, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो, बस स्टेशन पर, जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया था, बहुत सारा चीज़ खिलाया था और रास्ते के लिए उन्होंने कुछ खाना दिया था। मुझे ध्यान नहीं था, बैग में रखा हुआ था। 2 दिन हो गया। यहाँ पे जो डॉगी है ना उसको दे दूंगा, वो खा लेगा। आई थिंक फीस है और कुछ ब्रेड है, तो वेस्ट करने से अच्छा वो खा लेगा। ये है मेरा इस गाँव का फ्रेंड कोयल। हाउ आर यू कोयल? गुड। आई हैव समथिंग फॉर यू। कीप इट। बाय बाय। एंड ये भाई जी हैं जिनका नाम पॉरल है या फिर पासा बोल सकते हो। बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। और एक और था सीथन, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया इस गांव में। एंड ये जो है ये राइटर हैं, ये बुक लिख रहे हैं अभी। एंड मे बी 2025 में ये, सॉरी नेक्स्ट ईयर 2026, राइट? ये पब्लिश करेंगे अपने किताब को। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये थोड़ा सा स्टोरी मुझे अपने बता रहे थे किताब का, एंड मुझे बहुत पसंद आया। आई एम हैप्पी, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर book. Hope your book will be the best selling book in the world. And your smile is very good. और दोस्तों मैं ना, ये इंडियन नोट है, मैंने इस पर अपना नाम लिख दिया है। एंड ये मैं यहीं पे छोड़ दूंगा एज अ मेमोरी, ताकि कोई इंडिया से आएगा तो वो देखेगा। सो दिस इज नोट, इट्स इंडियन करेंसी। आई वांट टू कीप इट हियर, यू कैन कीप समवेयर। थैंक यू, थैंक यू। ये है इनका घर। ओ सूज। बाकी ये इनका हॉल घर का, देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ मूर्ति बना के रखा है। आई थिंक यहाँ की जो औरतें होती हैं कुछ ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं, ये देखो। और इन्होंने बड़ा ही प्यारा प्यारा चीज़ बना के रखा है लकड़ी का एंड बांस का। वाह गुड़िया। कुछ आदमी बनाए हुए हैं भाई, बम्बू जो होता है ना उसकी मदद से बनाया हुआ। देखो एक बैठा हुआ है, एक खड़ा है, एंड वापस एक और औरत है अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में। या कुछ ऐसा घर दिख रहा है इनका। यहाँ ये लोग ना लकड़ी का बहुत यूज करते हैं। बास्केट भी ऐसे लकड़ी का बना रखा है इन्होंने, कितना प्यारा लग रहा है। चीनी मिट्टी की यहाँ पे आपको ग्लास दिखेगी। यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर चीनी मिट्टी का यूज़ करते हैं। ये अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। अंडे हैं, ब्रेड हैं, एंड साथ में कॉफ़ी है। और भी सारी चीज़ थी, मैंने मना कर दिया, बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा मैं सुबह सुबह, इतना ही दे दो काफ़ी है। वरना ये लोग केक वगैरह पता नहीं क्या क्या बना के रखे हैं। इन्होंने वापस से कुछ ले आया है। व्हाट इट कॉल्ड? Hachipuri. कच्ची पूड़ी। Kachapuri. दैट्स गुड। ये 2 कॉइन है मेरे पास, इंडियन कॉइन, 10-10 रुपये का। एक 20 का नोट था, वो मैंने बोल दिया घर में चिपकाने को। और ये कॉइन है, मैं अभी इन लोग को दे देता हूँ। माई फ्रेंड, दिस इज़ फॉर यू एंड सीथन। Yeah. इट्स इंडियन कॉइन। Okay. Thanks. जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग को छोड़ रहा था, मॉस्को को छोड़ रहा था, तो कभी भी बुरा नहीं लगा। इस जगह को छोड़ते हुए मुझे बुरा लग रहा है। अभी इगर अंकल मुझे जा रहे हैं बस स्टॉप तक छोड़ने, जहाँ से मुझे बस मिलेगी
संट पीटर्सबर्ग के लिए। या किनेरमा विलेज 10 विधानिया। ये लो भाई, हम पहुंच गए बस स्टेशन के पास। यहीं पे मुझे बस मिलेगी संट पीटर्सबर्ग के लिए। वैसे तो मुझे जाना है बाई बस ही, बट फिर भी मैं मजे मजे में लिफ्ट का ट्राई कर रहा हूँ। लो भाई, लिफ्ट तो नहीं मिला लेकिन बस आ गई। पता नहीं सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है। ये बस करीब 8 से 9 घंटे लेगी संट पीटर्सबर्ग तक पहुँचाने में। अभी समय हो रहा है 10। आई थिंक मैं पहुँचूँगा शाम को 8 बजे तक। वैसे मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे दुनिया की सबसे बेकार जर्नी को टॉप 10 लिस्ट में रखना होगा तो बस जर्नी हमेशा टॉप पर रहेगा। मुझे बस से ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी हमारी बस रुकी है भाई किसी बस स्टॉप पर। चलो थोड़ा सूसू कर लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा कर लेते हैं। मेरा 3 दिनों में रशिया का वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। आज है आपका 14 तारीख, 17 तारीख तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ। मेरी जो फ़्लाइट है वो 17 तारीख को एग्जैक्ट है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही से होना चाहिए, तब मैं रसिया को अच्छे से छोड़ पाऊँगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने यहाँ पर बहुत सारा ऐसा साइकिल देखा जिसमें ब्रेक होता ही नहीं है। जैसे इस साइकिल में भी देखो ब्रेक नहीं है, रुकता कैसे होगा ये समझ में नहीं आता हमको। अभी हमारी बस दोस्तों किसी बॉर्डर के पास रुकी हुई है। यहाँ पे अभी एक बॉर्डर सिक्योरिटी वाले पुलिस ऑफिसर आते हैं और मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं भाई, बहुत सारे सवाल। मुझे लगा कि लो हो गया पंगा, मतलब पंगा किस बात का होगा, मेरे पास सारा कुछ है, बट फिर भी थोड़ा मोड़ा डर लगता है भाई दूसरे देश में। मैं भी यहाँ पे ना लेमन जूस लेने आया हूँ, मुझे उल्टी लग रहा है थोड़ा, तो लेमन जूस पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कुछ संतरे का जूस लग रहा है, ये ले लेता हूँ एक, इससे काम हो जाएगा। ये जो भाई साहब हैं, जब इनको पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे साथ सेल्फ़ी ले रहे थे और उस ऑफिसर के सामने। एक और भाई साहब है, वो भी सेल्फ़ी लिया उस ऑफिसर के सामने। वैसे वो पुलिस ऑफिसर ना मेरा फ़ोन चेक कर रहे थे, मेरे फ़ोन के IME जो नंबर होता है ना उसका उन्होंने फ़ोटो लिया, मेरा पासपोर्ट का फ़ोटो लिया। एंड फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके रसिया में कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, तो मैंने बोला कि नहीं, लेकिन फ्रेंड्स तो हैं मेरे भाई, मतलब 1-2 बन चुके हैं रसिया में आने के बाद। अरे भाई ये पैसा पे कर रहे हैं, नो नियत फशीवा टिक प्लीज़। अरे अब ये भाई जी मुझे कहीं तो लेकर जा रहे हैं। ओके, ओह भाई देखो ना, यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। देखो गणेश भगवान की मूर्ति है, शंख है। ये इंडियन शॉप लग रहा है भाई। अच्छा, तो ये भाई जी मुझे इंडियन शॉप में लेके आए हैं। देखो वापस से गणेश भगवान की मूर्ति है। रसिया में अपना भारतीय मूर्ति दिख रही भाई अगरबत्ती शंकर भगवान की फोटो। 10 विधानिया। सब कुछ करना भाई, बस जर्नी नहीं करना, हालत ख़राब हो जाता है। 10 बजे बैठा था मैं बस में, अभी समय हो गया है 16, मतलब 6 घंटे हो गए, अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। शाम को 7 बज गया है, अभी तक हम संट पीटर्सबर्ग नहीं पहुँचे हैं। वैसे अभी हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप के पास, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर ना खुद से पेट्रोल लेना होता है, कोई होता नहीं है, मतलब वैसे होता है हेल्प के लिए, लेकिन आपको खुद से सारा कुछ करना होता है। ये देखो गाड़ी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई पेट्रोल देने वाला है नहीं, ये सारे लोग अपने खुद से लेंगे। एक भैया खड़ा है पेट्रोल पंप के पास। भाई ये कौन सी पानी है भाई, 129 रुपये की पानी है। हमारे यहाँ इतना पानी 10 रुपये का मिलता है। मेरी लाइफ की सबसे महंगी पानी है भाई। फाइनली पहुँच गया हूँ भाई संट पीटर्सबर्ग। ये लो भाई आ गई अपनी मेट्रो। बाकी अभी जिस मेट्रो में बैठा हूँ वो इनकी सबसे पुरानी मेट्रो है भाई, और बहुत आवाज कर दी है। मेट्रो लेकर मैं सीधा आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन, रसिया की कैपिटल मॉस्को के लिए ट्रेन की टिकट खरीदने। और कोई ऐसी वैसी ट्रेन की टिकट नहीं, रसिया की फास्टेस्ट ट्रेन की टिकट। यहाँ पर ना टिकट लेने के लिए सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ता है। मैंने अभी टोकन लिया है। फाइनली टिकट मैं खरीद रहा हूँ दोस्तों, रसिया की फास्टेस्ट ट्रेन की। पता है ट्रेन की टिकट कितने की आई है? 5000 की भाई द वे अपनी ट्रेन है कल सुबह में 6 बजे। अब मुझे रात भर स्टेशन पे ही रुकना है, क्योंकि हॉस्टल जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। जाऊंगा 4-5 घंटे, सोऊंगा नहीं सोऊंगा, मुझे वापस आना पड़ेगा 4 बजे भोर में, और फिर उस समय मेट्रो चलती कि नहीं चलती मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं स्टेशन पे ही रहूँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ पेट पूजा करने इंडियन रेस्टोरेंट में। भाई भाग के आ रहा हूँ, मुझे लगा था कि आज भी बंद हो जाएगा उस दिन जैसा, एंड
मैंने यहाँ पे लास्ट ऑर्डर दिया है, मतलब बंद होने ही वाला था। बाकी इंडियन भरे पड़े हैं इस रेस्टोरेंट में आज। अगर रेस्टोरेंट में आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो इंडियंस हैं, क्योंकि रशियन इतने होते हैं ना तो आवाज़ नहीं होती है रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट शांत होता है। पेट पूजा करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन, जहाँ मैं 4 से 5 घंटे मस्त नींद लेता हूँ। फिर अगली सुबह मैं रेडी हो जाता हूँ रसिया की फास्टेस्ट ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी समय हो गया 5:14। फाइनली मैं रेडी हूँ एक नए एडवेंचर के लिए, रसिया की फास्टेस्ट ट्रेन जर्नी करने के लिए। अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई और अपना प्लेटफॉर्म नंबर है 6। ये रहा आपका 6 नंबर प्लेटफॉर्म। भाई 6 नंबर पे तो ये ट्रेन लगी हुई है, अपनी डबल डेकर ट्रेन है, पता नहीं यही ट्रेन है भाई, अपनी डबल डेकर ट्रेन है। 741 लिखा हुआ है, ये देखो। सच बताता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम डबल डेकर ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। देखते हुए आज की ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ गेट पे ही आपका टिकट और आपका पासपोर्ट चेक होता है, फिर आपको एंट्री मिलती है। यहीं पे आपको ये आपका सीट नंबर भी बता देते हैं। थैंक यू। अपना सीट नंबर है 16। कहाँ गया भाई? चलो अपना बैग तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ रख लेते हैं। अपना सीट है ये दोस्तों, 16 नंबर। लेग स्पेस अच्छा दे रखा है इन्होंने, काफ़ी है, मज़ा आएगा, सो के जाऊँगा मैं। पहली बार ट्रेन के अंदर स्लीपर मिला है। और क्या दिया है? और साथ में भाई सोने के लिए सही दिया। ये क्या इसको बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसे पहन कर सो जाओ। 5,000 लिया है इतनी थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए, तो ये सारा चीज़ तो देगा ही। ऐसा लगता है यात्रियों के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है, जैसे यूट्यूब फैन फेस्ट में होता है। थोड़ा ऊपर चल कर देखते हैं कैसे है। आईना भी दे रखा है, मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। ये इनका ऊपर वाला पार्ट, मतलब बोले तो पहला तल्ला। ऊपर से नज़ारे काफ़ी प्यारे दिखते हैं भाई, मतलब लगता है कि आसमान में बैठकर देख रहे हैं हम। ये सब तो ठीक है, ट्रेन मुझे पसंद आया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर ये पेट पूजा करने का भी बंदोबस्त कर देते तो क्या ही बात थी भाई, मज़ा आ जाता। एक चीज़ मानना पड़ेगा, ये लोग टाइम के पक्के हैं भाई। एग्जैक्ट 6 बजे हमारी ट्रेन निकल पड़ी सन पीटरबर्ग से मॉस्को के लिए। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, इन्होंने ट्रेन के अंदर वाईफाई दे रखा है। जैसे फ़्लाइट में ऑफलाइन मूवी का ऑप्शन होता है ना, वैसे इन्होंने अपने ट्रेन में दे रखा है। ये देखो, 5 घंटे के सफ़र के दौरान इन्होंने काफ़ी सारा चीज़ें दे रखा है। अभी देखो मैं गेम खेल रहा हूँ। एक्चुअली इन्होंने एक वेबसाइट बना रखा है, उस वेबसाइट पर आपको सारा कुछ मिलेगा। आप ऑडियो सुनना चाहते हो तो ऑडियो सुन सकते हो, गेम खेलना चाहते हो तो गेम खेल सकते हो, एंड बुक रीड करना चाहते हो तो बुक रीड कर सकते हो। मैं ऊपर आया ये सोचकर कि एक हाथ सीट खाली होगा तो बैठूंगा, सारा पैक है भाई। मतलब काफ़ी सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन से। अच्छा, इस ट्रेन में 2 क्लास है, एक है आपका बोल सकते हो फर्स्ट क्लास, और मैं जिसमें ट्रैवल कर रहा हूँ वो है आपका सेकंड क्लास, सीटिंग क्लास। एक कैबिन वाला क्लास दे रखा है, मतलब प्राइवेट क्लास। जैसे हमारे यहाँ कूप होता है ना, वही क्लास है यहाँ भी। आज जो मैं आपको इस ट्रेन का वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम कैसा है। ये देख लो, इनका वॉशरूम कुछ ऐसा दिख रहा है। नीट एंड क्लीन है, होगा भी क्योंकि पैसे जो लगे हैं नहीं भाई, इनका सारे ट्रेन का सारा वॉशरूम नीट एंड क्लीन होता है। रीज़न इतना है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं, और पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है भी तो उतना ही लोग ट्रैवल करते हैं जितना यहाँ पर सीट है, एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप मतलब वॉशरूम के अंदर नहीं लगा हुआ है। और ऐसे भी यहाँ के लोग ना भाई कूड़ा करकट यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, चीज़ों को बहुत अच्छे से रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है, इनका डिसिप्लिन। वैसे एक बात बताऊँ, जब से मैं ये कजाकिस्तान और रशिया में इंटर किया हूँ ना, तब से टिश्यू पेपर का मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है दोस्तों। हर कोच में इन्होंने पीने के लिए पानी दे रखा है, ये देखो, एक में ठंडा पानी आता है, एक में गर्म पानी आता है। गुड नाइट।
चलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए मॉस्को। एकदम समय पर ट्रेन हमें पहुंचा दी, थोड़ा सा भी लेट नहीं है और ना थोड़ा पहले, ऑन टाइम। बाकी बाहर बारिश हो रही है। जर्नी का पता ही नहीं चला, इतना कम टाइम लगा सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आने में। कुछ ज़्यादा ही लोग नहीं ट्रैवल कर रहे थे इस ट्रेन से, देख रहे हो भरा पड़ा है पूरा प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ना 2 तरीका है टिकट बाई करने का, या तो आप मशीन से खुद बाई कर लो या फिर आप ऑफलाइन जाके ले लो। मशीन में भीड़ कम होती है। 100 रुपये का नोट डालो, 20 रुपये वापस आएगा, आपको टिकट मिलेगा साथ में। मशीन भाई जी ने 100 का नोट एक्सेप्ट नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने इनको 50-50 का नोट 2 ठो दिया, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया, मुझे 2 सिक्के दे दिए 10-10 के, 20 रुपये वापस कर दिया, साथ में टिकट दे दिया। थैंक यू भाई जी, ख्याल रखिए अपना, और थोड़ा 100 का नोट एक्सेप्ट किया कीजिए। बाय बाय। कहाँ से हो? बिहार। अच्छा लगता है ना दूसरे देश में जब अपने देश के लोग मिलते हैं और फिर आपका हेल्प करते हैं। तो नाम क्या आपका? मक्सिम। बारिश हो रही है दोस्तों, मैं तो फंस गया, मेरे पास छाता भी नहीं है, अब मैं जाऊँ कैसे? भाई यहाँ पर हॉस्टल ढूंढने में ना सच में परेशानी होती है। अब मुझे ही होती है कि सबको होती है, यहाँ पे समझ में नहीं आता। लो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल में। यहाँ ना बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग के अंदर हॉस्टल होता है और पोस्टर इतना छोटा होता है, चिट्ठी भर के। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।